आपके म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में एक साइलेंट पार्टनर बैठा है जो आपके प्रॉफिट का 20% हिस्सा ले जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार की। अगर आपको फंड का टैक्सेशन नहीं पता तो आप अपना नहीं सरकार का खजाना भर रहे हैं। सबसे पहले ये जानिए कि म्यूचुअल फंड को होल्ड करने से टैक्स नहीं लगता। टैक्स तब लगता है जब आप उसे बेचते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज क्या होती हैं। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन की, क्योंकि रिटर्न कमाने से पहले टैक्स समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में टैक्स 2 तरह का होता है: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG। अब फर्क क्या है दोनों में? अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो STCG कहलाएगा, और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो वही प्रॉफिट LTCG कहलाएगा। अब इक्विटी फंड्स में रूल क्या है? अगर 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 20% STCG टैक्स लगेगा, और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो वो LTCG माना जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी राहत मिलती है। 1.25 लाख का एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, लेकिन उसके ऊपर जितना प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा। अगर अभी तक बात क्लियर लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेट म्यूचुअल फंड की तरफ। डेट फंड में होल्डिंग पीरियड का फायदा नहीं मिलता। यहाँ पूरा प्रॉफिट आपकी इनकम से जुड़ता है और फिर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। अब आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तरफ। हाइब्रिड फंड 2 तरह के होते हैं: इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड। अगर फंड में 65% या उससे ज्यादा की इक्विटी है यानी स्टॉक्स है तो उसका टैक्स रूल इक्विटी जैसा ही होगा, लेकिन इक्विटी अगर 65% से कम हुई तो टैक्सेशन डेट जैसा होगा। अब एक प्रैक्टिकल बात समझ लीजिए। अगर आप SIP कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट अलग इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, मतलब हर किस्त की अपनी होल्डिंग पीरियड गिनी जाएगी। और एक जरूरी बात, अगर आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करते हैं तब भी वो टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक स्मार्ट प्लानिंग पॉइंट है। अगर साल में 1.25 लाख का आप LTCG एक्सेम्पशन ले लेते हैं, आप प्लानिंग के साथ इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है तो उस अमाउंट से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54F के तहत एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 2 साल के अंदर ही आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। अब बात करते हैं डिविडेंड और SWP पर टैक्स कैसे लगता है। इन दिनों बहुत सारे लोग इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इनका टैक्सेशन पूरी तरह से अलग होता है। आइए सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की। अब डिविडेंड पर पहले जैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता। पहले फंड हाउस टैक्स देता था, लेकिन अब डिविडेंड सीधे निवेशक के हाथ में टैक्सेबल होता है। जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वह आपकी आय में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत जुड़ता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी इनकम टैक्स स्लैब है 5%, 20% या 30%, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड पर टैक्स लगेगा। अगर किसी एक फंड हाउस से आपको एक वित्तीय वर्ष में 10,000 से ज्यादा रुपए का डिविडेंड मिलता है तो 10% TDS भी काटा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, TDS अंतिम टैक्स नहीं है। आपको पूरा डिविडेंड अपनी आय में दिखाना होगा और स्लैब के अनुसार फाइनल टैक्स में कैलकुलेशन होगा। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान की। इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलता, यह एक तरह से आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट से रिडम्पशन किया जाता है। इसमें आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेची जाती हैं और कैपिटल गेन के रूप में इसमें टैक्स लगता है, ना कि डिविडेंड की तरह। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड पे निवेश किया है और उसको 12 महीने के पहले या 12 महीने के बाद बेचते हैं तो जैसा हमने वीडियो में पहले डिस्कशन किया है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरह से एक्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिट्स कितने समय में बेची गई हैं। तो सीधी बात है, रिटर्न कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है टैक्स को समझना, क्योंकि समझदार इन्वेस्टर वही है जो प्रॉफिट के साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी साथ जाने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, निवेश।